फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्पित कंसेप्ट में। तो आज हम करने जा रहे हैं एसआई और सीआई के कुछ क्वेश्चन। एसआई सीआई के क्वेश्चन करने जा रहे हैं और जैसे कि आपको पता है ये रेलवे की सीरीज चल रही है और इस रेलवे की सीरीज में आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन में सभी करवा रहा हूँ आपको। तो एसआई की सीरीज में आज हम जो करेंगे वो ट्राई करेंगे क्वेश्चन को वर्बली करने की। जैसे आपको ये दिख रहा होगा 16 क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन इतना बड़ा है और क्वेश्चन ये है ज़रा सा। इसी तरह मैं सबके तो सोल्यूशन आपको नहीं दिखा पाऊँगा, कुछ क्वेश्चन के मैं सोल्यूशन आपको दिखाऊंगा। जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन ज़्यादा बड़े होंगे लेकिन हम उसे वर्बली क्वेश्चन करें। जैसे 16 क्वेश्चन ही ले लेते हैं, अगर इसे वर्बल करना हुआ तो हम देखेंगे यहाँ पे कि यदि कोई धन साधारण ब्याज की किसी विशेष दर से 16 वर्ष में दुगना हो जाता है, 16 वर्ष में दुगना हो जाता है तो 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। 16 वर्ष में दुगने का मतलब है वो एक का धन कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। भाई एक का धन दुगना हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि ये मूलधन है आपका और ये क्या आपका मिश्र धन। और मिश्र धन में आपका एसआई भी है, तो यहाँ पे एसआई कितना बन रहा होगा दिख रहा होगा। 16 साल में अगर दुगना हो जाता है यानी एसआई आपका 16 साल में कितना बन जाएगा, 16 साल में आपका जो साधारण ब्याज है वो 1 बन जाएगा। तो 8 वर्ष में कितना हो जाएगा, 8 वर्ष में कितना हो जाएगा, 8 वर्ष में साधारण बात सिंपली बात है 16 साल में 1 है तो 8 वर्ष में आधा हो जाएगा। तो धन हमारा 1 से कितना बन जाएगा, 1 ये है और आधा ये है आपका साधारण ब्याज, यानी आपका 1.5 गुना धन हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये वर्बली हो जाएंगे अपने। तो चालू करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप क्वेश्चंस को वर्बली करना चाह रहे हैं तो उससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए। मैं एसआई और सीआई में आपको डिफरेंस बता दूं। एसआई और सीआई में डिफरेंस बस इतना ही है कि जो एसआई होता है यानी एसआई का मतलब साधारण ब्याज होता है, इंग्लिश में बोले तो सिंपल इंटरेस्ट। सीआई का मतलब होता है कंपाउंडेड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में आपको रकम के ऊपर ब्याज देना पड़ता है, साधारण ब्याज में आपको रकम के ऊपर ब्याज देना पड़ता है यानी मूलधन के ऊपर ब्याज देना पड़ता है। लेकिन सीआई में बात करो तो सीआई में आपको जो ब्याज देना पड़ेगा वो मूलधन के ऊपर तो देना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा यानी जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा उस पर भी आपको ये ब्याज देना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मान लिया ये आपका कोई धन है 100 रुपये। 100 रुपये पर अगर मैं बात करता हूँ 10% के हिसाब से मुझे ब्याज दे दो, तो आप 10% के हिसाब से मुझे ब्याज दोगे 10। क्लियर है। तो पहले साल तो 10 ही दोगे, तो ये 10 क्या हो गया आपका साधारण ब्याज हो गया। लेकिन अगर बात करूँ मैं चक्रवृद्धि ब्याज की तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी 10 ही रहेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज तो उसे बोलेंगे जो साधारण ब्याज के ऊपर लगेगा। तो अभी तो फिलहाल हमारा 10 ही रहेगा। लेकिन अगर दूसरे साल की मैं बात करूं तो दूसरे साल आप अगर साधारण की बात करोगे तो साधारण ब्याज जितना पहले दे रहे थे उतना ही दूसरे साल भी दोगे। लेकिन जहां मैं बोल देता हूं एकदम सीआई दे दो मेरे को आप ऐसा ही मत दो, सीआई दे दो, तो सीआई का मतलब है आप जो पहले साल आपने ब्याज दिया था उस पर भी आप मुझे 10% ब्याज दे दो। तो 10 का 10% आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी अगर बात करें सीआई की तो सीआई आपका कितना हो गया, 21 हो गया। अगर बात करें एसआई की तो एसआई क्या है आपका 20 है। यानी अगर बात करें इनके अंतर की तो अंतर क्या हो गया आपका 1 हो गया। यानी कहने का मतलब है अंतर 1 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। जितना भी आपका ब्याज के ऊपर साधारण ब्याज के ऊपर जितना भी ब्याज लगेगा, साधारण ब्याज के ऊपर जितना भी ब्याज लगेगा वो सब क्या है आपका अंतर में आएगा। तो ये तो क्वेश्चन का बेसिक था। क्लियर है। मैं आपको अब क्वेश्चन करवाना चालू करता हूं, उसके साथ साथ मैं क्वेश्चंस की टेक्निक को मैं आपको बताना चालू रखूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं फिलहाल अपना सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपना देखते हैं कि प्राची जो है 550 पर 5% की दर से साधारण ब्याज लेती है और 4 वर्षों के बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी। यानी आपसे पूछा है ब्याज के साथ साथ आपसे मूलधन भी देना, यानी आपको देना है मिश्र धन। तो देखो 1 साल की ब्याज की दर अगर आपकी 5% है तो अगले साल भी 5%, इसी तरह 4 साल तक कितनी परसेंट आप दर लगा दोगे। तो दर तो भाई हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि साधारण ब्याज की बात चल रही है। तो इस साल 5% है तो नेक्स्ट ईयर भी 5% रहेगी। यानी आप कह सकते हो दर आपकी टोटल 5-4 साल तक हो जाएगी 20%। क्लियर है। 20% क्या हो जाएगी आपको दर हो जाएगी। तो आप 550 पर ब्याज देना चाहते हो तो 550 पर अगर आप ब्याज देना चाहते हो तो 550 का 20% आपका हो जाएगा। तो 10% तो आपका 55 होगा, 1 जीरो कम कर दिया तो ये निकल गया 10%। 10% अगर 55 है तो आपका 20% कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी 110 हो जाएगा। 550 के साथ 110 जोड़ दोगे तो आप 660 रुपए दे दोगे। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। किसी भी नंबर की अगर आपको परसेंटेज निकालनी है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। कुछ और चीज समझ लो, किसी भी नंबर की आपको अगर 10%, 20%, 30% निकालना पड़ता है तो आप देखो, अगर मैं बोल देता हूँ ये समझो 550 है, 550 का अगर 10% निकालना है तो पीछे से 1 जीरो कम कर दो, ये तो हो गया 10%। अगर आपको 1% निकालना तो 1 जीरो और कम करेंगे, लेकिन ये जीरो नहीं है। अब जीरो नहीं है तो क्या करें, 1 के आगे पॉइंट लगा देंगे। तो 10% आपका बनेगा 55, लेकिन
1% आपका कितना बनेगा, 1% आपका बनेगा 5.5। क्लियर है, ये आप याद रखो, आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा आगे परसेंटेज निकालने में, नहीं तो आप बहुत लेंथी करके परसेंटेज निकालोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है किसी धन को 6 वर्ष के लिए निवेश करने पर 5600 रुपये, यानी आपको कितने मिलते हैं, 5600 प्राप्त होते हैं। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो 6020 प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी पिछले साल की कोई दर होगी, यानी पुरानी दर होगी, वो तो कुछ होगी, उसे तो छोड़ दो, उसे नहीं मान रहे हम। यानी हम ये कह रहे हैं अगर 6 साल में 5600 हो जाते हैं और दर को 2% बढ़ाने पर 6 साल में 6020 हो जाता है, यानी 1 साल की दर 2% बढ़ेगी, तो 6 साल की दर बताओ आपकी कितनी बढ़ेगी। 6 साल की दर हमारी बढ़ेगी 6 दूनी 12%, यानी 12% दर बढ़ने पर जो यहाँ रकम बढ़ी यानी 6020 और 5600 जितना भी बढ़ा, 5600 से जितना भी बढ़ा वो क्या है आपकी 12% के इक्वल होगी। तो देखो कितना बढ़ा आपका, आप अगर 6020 में से 5600 घटाओगे तो आपका आ जाएगा ये 420। बहुत अच्छा आया है, नंबर भी बहुत अच्छा है, कितना 420, सही है, हम लोगों की तरह ये 420। तो चलिए 12 यूनिट बराबर 420 कर देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 35। आपसे पूछना चाह रहा है कि मूल निवेश कितना था, तो मूल निवेश आप 100% मानोगे तो 100% बराबर आप निकाल दोगे भाई 3500, यानी क्वेश्चन नंबर बी क्वेश्चन का आंसर है। देखो वर्बली क्वेश्चन होगा ये भी, भाई समझाने के लिए मुझे पेन तो चलाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है अपना कि जो 9000 रुपए है 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज बताना है उस पर, और पहले वर्ष का 9% है, दूसरे वर्ष का आपका 12% है। तो 9000 पर अगर आप पहले साल 9% ब्याज देते हो तो पहले साल आप कितना दोगे, 9%। देखो 1% निकालोगे, इसका 1% कितना आएगा, 1 जीरो खत्म करो, 10% हो गया, 1 और खत्म करो तो ये कितना हो गया आपका 90 हो गया 1%। 90 1% तो 9% कितना 810। क्लियर है, पहले साल आपने कितना दे दिया 810 दे दिया। अब दूसरे साल देखो, दूसरे साल 12% है तो 1% बराबर 90 है, तो आप 12% बराबर निकालोगे तो 1080 आ जाएगा, क्योंकि 12 × 108 1080 आ जाएगा। लेकिन आपसे बात कर रहे हैं क्या, ये आपसे बात कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज की बात करने का मतलब है जो आपने पिछले साल ब्याज दिया उसके ऊपर ब्याज और लगा दो दूसरे साल, क्योंकि पहले साल आपने 810 ब्याज दिया तो उसके ऊपर ब्याज और लगाना है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना है, तो वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज हमारा। तो 810 पर दूसरे साल आप ब्याज कितना दोगे, तो भी दूसरे साल की दर हमारी 12% है। अगर 810 का 12% निकालते, देखो 810 का 1% लगभग कितना हो जाएगा भाई, मैं 2 जीरो कम करूंगा, 1 जीरो कम करूंगा 10%। अब ये जीरो तो है नहीं है कि ये 1 है, तो हम क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे 1 के आगे। तो 1% हमारा हो गया 8.1, और मेरे को अगर 12 निकालना है तो 12 8 96, लेकिन ये 8 बराबर नहीं, मेरे को 8.1 से गुणा करनी है, तो मैं लगभग इसे 97 मान के क्वेश्चन को करूंगा, क्योंकि निकटतम पूछा है इसने। तो इन सबको आप जोड़ दोगे कि 810 और 1080 और 97 जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसका सबको जोड़ो भाई 1987 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का आंसर है। समझते चलना। एक बार और देख लो इस चीज का कि मैंने 810 का 12% कैसे निकाला है। मैंने कहा ये क्या होगा आपका 10% हो गया, लेकिन मेरे को 12% निकालना है, तो 12% निकालने के लिए 1% निकालता हूँ मैं, 1% लगभग 8.1 होगा। अगर मैं 12 की गुणा 8 से गुणूं तो 12 8 96 होता है, लेकिन मैं 8 से गुणा नहीं करना चाह रहा, मैं केवल करना चाह रहा हूँ 8.1 से, तो लगभग ये भाई 97 के आसपास मान लो। क्लियर है, 97, थोड़ा ज़्यादा मान लो, 97 मान लो, लगभग की मैं बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो लगभग में बात कर रहे हैं तो हमने एक ज़्यादा मान लिया, 97 मान लिया, टोटल करोगे तो आप 1987 क्वेश्चन का आंसर आएगा। अगर आप 96 मान के भी करोगे तो भी लगभग में आपका 19 1 यूनिट कम आ जाएगा, यानी 19 आपका 86 आ जाएगा, तो 1986 में आपको यही क्वेश्चन का आंसर मानना पड़ेगा, यानी 12 8 96 करते हो तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो स्टूडेंट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि समान साधारण, ये कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में वो राशि हो जाएगी आपकी, 3 वर्ष और 5 वर्ष में राशि क्रम से हो जाती है इतनी और इतनी, यानी 3 साल में राशि बन रही इतनी और 5 साल में राशि बन रही इतनी। तो भाई साधारण ब्याज के हिसाब से ब्याज ही तो बढ़ रहा होगा, तो देखो 3 साल से कितना बड़ा इसने 5 साल बढ़ा है, तो कितने साल बढ़े आपके 2 साल बढ़े। तो आप कह सकते हो कि 2 साल में जो आपका ब्याज बढ़ रहा होगा वो 2 साल में ब्याज कितना बढ़ रहा होगा आपका भाई 9425 में से 8255 को माइनस कर दो तो आपका ब्याज बढ़ेगा 1100
70। क्लियर है। तो एक साल में ब्याज कितना बढ़ेगा भाई, 1170 का आधा कर लोगे तो 1000 का आधा 500 हो जाएगा, 170 का आधा 85 हो जाएगा, यानी 585, या भाग करके निकाल लो। क्लियर है, यानी आप इसे डिवाइड भी कर सकते हो। तो 585 भाई एक साल का ब्याज हो गया। क्लियर है, 585 एक साल का ब्याज हमारा हो गया। अब आपसे पूछना क्या जा रहा है, ब्याज की वार्षिक दर। तो ब्याज की वार्षिक दर यानी आपको रेट निकालना। रेट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, रेट निकालने के लिए आपको चाहिए एक साल का ब्याज, वो हमें मिल गया, और बटे में आपको चाहिए कि जिस रकम पर आपका लग रहा है, यानी पी यानी मूलधन, जिस मूलधन पर आपका ब्याज लग रहा है आपको चाहिए वो, और इंटू कर दोगे आप 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकालना चाह रहे हो आप। क्लियर है। तो भाई मेरे को मूलधन नहीं पता, मेरे को 585 तो मेरे को पता है। अब मूलधन लगाने के लिए आप क्या करोगे भाई, मूलधन के लिए आप करना क्या चाहोगे, मूलधन के लिए आप ये करो कि 8255 जो है ये रकम हो रही थी आपकी कितने साल में, 3 साल में। तो 3 साल में कोई रकम 8255 हो रही थी, तो 8255 में से अगर 3 साल का ब्याज घटा देते हो तो आपका मूलधन मिल जाएगा। तो एक साल का आपका मूलधन कितना, एक साल का आपका ब्याज कितना, 585। तो भाई 3 साल का कितना हो जाएगा, 3 साल का आपका ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप 3 से गुणा मारोगे या 585 का 3 गुना कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 1755। क्लियर है, 1755, यानी 8255 में से 1755 अगर आप माइनस कर दोगे तो आपका 6500 आ जाएगा। क्लियर है, 6500 क्या आ गया, आपका मूलधन आ गया। तो चलिए अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो देखो 2 जीरोस ये कैंसिल आउट कर दोगे, और आप देखो 650 की अगर मैं 10 से इंटू लगाऊं तो 650 होगा, लेकिन आप 650 होगा, ये 650 से थोड़ा सा ही कम है, यानी 9 बार कंप्लीट जा रहा होगा, यानी 9% क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन है आपका, अक्षय ने, तो डियर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये कह रहा है अक्षय जो है दो वर्षों के लिए 6% के हिसाब से लेता है, और कितने रुपए लेता है, 3000 रुपये लेता है, और समान राशि को 2 साल के लिए 9% की वार्षिक दर पर दे देता है, अपने दोस्त को दे देता है। तो अक्षय को एक साल में कितना लाभ होगा। देखो उसने एक साल में 6% के हिसाब से लिया और पैसा 9% के हिसाब से दिया, आपसे एक साल का पूछ रहा है, तो ये देखो एक साल में कितने % का फायदा हो रहा है, एक साल में आपको 3% का फायदा हो रहा है। किस पर होगा, 3% का फायदा आपको किस पर होगा, 3000 पर होगा। तो आपको 3000 का ही 3% निकालना है। तो आप ये कितना हो गया, 1 जीरो कम करते ही 10% हो गया, ये कितना हो गया आपका 1% हो गया। अब अगर 1% 30 है तो भाई 3% कितना होगा, 90 होगा या नहीं, चलिए 90 ही होगा। सही है, तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए डियर आगे क्वेश्चन देखते हैं अपना। उस मूलधन का पता लगाएं जो 8% की दर से 9 महीने में 1000 रुपये हो जाता है, यानी 8% की दर से 9 महीने में 1000 हो जाता है। तो 8% दर जो है वो आपकी सालाना है, आपको 9 महीने की दर निकालनी है। तो मैं 9 महीने की दर निकालता हूँ। देखो कैसे निकालोगे, 8% का अगर आधा कर दोगे तो 8% का आधा कर दोगे तो आपका हो जाएगा 4%, यानी 4% दर कितने साल की हो रही है, 4% दर हो रही है आपकी 6 साल की। क्लियर है। और अगर 6 का और आधा कर दोगे तो ये मंथ, ये साल नहीं है मंथ है, तो 6 का आधा कर दोगे तो 3 मंथ की दर आपकी कितनी बैठेगी, 2% बैठेगी। तो आप कह सकते हो कि 9 महीने की जो दर होगी, 9 महीने की जो आपकी दर होगी वो कितनी होगी भाई, आपकी 6% होगी। क्लियर है, 6% आपकी होगी। अब आपसे पूछा है कि 1000 रुपये हो जाते हैं भाई 6% के हिसाब से। क्लियर है। तो आप देखो 6% का होगा फ्रैक्शन निकालोगे तो 6% का मतलब है 6/100, यानी आपको 100 पर कितना ब्याज मिलता है, 6 ब्याज मिलता है। थोड़ा और इसे सॉल्व करते हैं तो 3/50 हो जाएगा, यानी 50 पर आपको कितना ब्याज मिलता है, 3 ब्याज मिलता है। यानी आपका जो 50 पर 3 ब्याज मिलके आपका हो जाएगा वो 53 यूनिट बराबर, यानी 53 यूनिट बराबर आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1000 रुपये दे रखा है। देखो अब मैं 1 यूनिट बराबर अगर निकालता हूं तो मेरी जो क्वेश्चन की कैलकुलेशन है वो पॉइंट में पहुंचेगी, और पॉइंट में आंसर दे रखे हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं पॉइंट में ना करके मैं लगभग मान के करता हूँ। मैं इसे 53 को 53 ना मान के मैं 53 को ऐसा करता हूँ, माइंड में 50 रखता हूँ, और लगभग मैं अगर इसे 50 रखता हूँ तो 50 से इसे काटूंगा
तो आपका 50 दूनी 100 यानी 20 बैठेगा। क्लियर है। अच्छा, आपका जो मूलधन है वो कितना है भाई? मिश्रित धन तो आपका 53 हो गया था, मूलधन कितना है? मूलधन है आपका 50 यूनिट। क्लियर है, 50 यूनिट। यानी अगर आप 1000 में से 3 यूनिट कम कर देते हैं, 1000 में से आपका ये जो 3 यूनिट एक्स्ट्रा वाला ऐसा ही था, 1000 में से अगर 3 यूनिट कम कर देते हैं तो आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 1000 में से देखो 1 यूनिट बराबर आपका 20 बैठ रहा है लगभग, तो 3 यूनिट में आपका 60 बैठेगा। 1000 में से अगर आप 60 कम करोगे तो 940 के आसपास बैठेगा। तो भी 940 के आसपास आपका सी ही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो पेपर में समझाने का तरीका और होता है, और पेपर में जब हम क्वेश्चन को करते हैं तो वहां पर क्वेश्चन को करने का तरीका और होता है। हमें वहां अगर कैलकुलेशन में हम अगर वहां फंस जाते हैं तो हम क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम कैलकुलेशन में फंसे रहेंगे। तो कैलकुलेशन को हमें ईजी बनाना है अपने अकॉर्डिंग। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8%, देखो मेन पॉइंट पकड़ो, आप पूरा क्वेश्चन में थोड़ा 8% वार्षिक दर है, 5 साल और 6 साल पर में इतना हो जाता है, यानी 5 साल में इतनी हो जाती है राशि, 6 साल में आपकी इतनी हो जाती है। तो बताओ एक साल ही तो बढ़ा, तो आपको दिख रहा होगा कि एक साल में आपका जो ब्याज बन रहा है वो एक साल में ब्याज कितना बन रहा है, आपको माइनस करोगे तो आपका एक साल में ब्याज हो जाएगा ये 64 है नहीं, माइनस करोगे 1184 में से अगर 1120 घटाओगे तो आपका एक साल का ब्याज कितना हो गया 64। आपको क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। तो भाई ऐसा करो, जो आपका ये दे रखा है ना 1120, ये हो जाता है कितने साल में? 5 साल में। कितना हो जाता है? 5 साल में। इसमें से 5 साल का ब्याज घटा दो, तो 5 साल का ब्याज घटाओगे तो एक साल का ब्याज अगर आपका 64 है तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? गुणा 5 करके देखोगे, यानी 64 का 5 गुना करोगे तो 64 का 5 गुना आपका होगा भाई 64 का 5 गुना आपका 320 हो जाएगा, क्योंकि सही 320 हो जाएगा, लिख दो। अब आप 1120 में से 320 माइनस कर दो, तो 1120 में से आप 320 माइनस करोगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 800। क्लियर है, यही क्वेश्चन का आंसर है, मूलधन आपका निकल गया। इसी में अगर दर की बात करते तो दर आप निकाल सकते थे। दर कैसे निकालते? दर निकालने के लिए आपको भी पीछे बताया था, दर निकालने के लिए 1 साल का ब्याज चाहिए, तो 1 साल का ब्याज कितना मिल गया? 64 मिल गया। और आपको मूलधन चाहिए, मूलधन कितना मिल गया आपका? 800 मिल गया। गुणा लगाओगे 100 तो दर भी आपकी, जैसे कैलकुलेट करने हैं, दर भी आपकी निकल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब। तो चलिए डियर स्टूडेंट 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 8 नंबर के क्वेश्चन में कि 5000 आपकी राशि है, 12% आपकी दर है, 3 वर्ष का दे रखा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में आपको क्या बताना है? अंतर बताना है। चलिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताना है आपको, यानी कहने का मतलब यही है जो ओवर वाला है वो बताना है। तो 5000 पर अगर आप 12% की दर लगाते हो तो पहले साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? अभी पहले साल का साधारण ब्याज हो जाएगा, निकालो वैसे ही जैसे मैंने बताया था 600 हो जाएगा। सही है। दूसरे का भी आपका 600 हो जाएगा, तीसरे साल का भी आपको 600 हो जाएगा। ये क्या है? आपका केवल साधारण ब्याज है। हमें ऊपर ओवर वाला निकालना है। तो इस पर अगर आप ब्याज देते हो, भाई ये पहला साल, दूसरा, तीसरा, इस पर अगर ब्याज के ऊपर ब्याज आप देते हो तो 600 का भी आपको 12% लगाना पड़ेगा, जो आपका 72 हो जाएगा। ये आपका दूसरे साल में बनेगा। दूसरे साल वाली रकम पर अगर आप तीसरे साल को पहुंचाते हो तो इस पर भी आपको वही दर लगानी पड़ेगी, यानी ये भी 72 हो जाएगा। क्लियर है। अब इस वाली रकम पर आपको क्या लगाना है? तीसरे साल पहुंचाने के लिए, तीसरे साल में पहुंचाने के लिए आपको इस रकम पर भी आपको क्या लगाना है भाई? 12% लगाना है, यानी 72 ये हो गया। और प्लस जो पिछले साल दूसरे साल में लगाया उस पर भी आप 12% लगाओगे, तो 72 का 12% निकालोगे, यानी आपको 72 का पहले 1% निकालना पड़ेगा, तो लगभग आपका आएगा 0.72 और आप गुणा कर दोगे तो आपकी 8.64 इसका आ जाएगा। क्लियर है। अब आपसे पूछा क्या है? अंतर ही तो पूछा है, लगा दो 72 72 और 72 ये, यानी आपको 70 को 3 बार जोड़ोगे तो आपका ये 210 हो जाएगा। और इसमें 2 और है तो 210 और 6 216 हो जाएगा, यानी 216 के आसपास, 216 से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो बस आपका 216 से ज़्यादा देखो यही क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप 8.64 को भी जोड़ लेना, आपका इतना ही आएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओवर वाला बताना था केवल, मैं बता दूं, देख लो एक बार। 72 को जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 210 और 2 और हैं आपकी, तो कितना हो जाएगा? 216 और 8.64 और जोड़ दो, देखो कितना आ गया। सॉरी ये लिख दिया ना, सही। आपको कितना है? 224 आ गया। क्लियर है। पूरा नहीं करना है, वहाँ पे पेपर आपको सॉल्व करना है, पेपर में आपको करके नहीं दिखाना, आपको बस पेपर में ऑप्शन लगाना है फटाफट।
चलिए नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन का मैं कॉन्सेप्ट समझो आप, और उसे मतलब फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लगाना, आप बेसिकली क्वेश्चन को कर रहे हैं हम बिल्कुल सही है, एडवांस मेथड से क्वेश्चन को कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है क्वेश्चन को करने की। तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कितने समय में 150 रुपये 8% की दर से, समय पूछा है 150 8% की दर से, और फालतू वाला हम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, ब्याज 800 रुपये का इतने परसेंट की दर से 3 वर्ष का ब्याज जो है आपका बराबर है, यानी 800 रुपये पर 4/1/2% की दर से 3 साल का जो ब्याज है वो बराबर है किसके, 150 पर मिलने वाले ब्याज के। तो पहले देख लो 800 पर 4.5% की दर से कितना ब्याज पड़ेगा। तो 800 का अगर आप 4.5% निकाल रहे हो तो देखो 800 का 4.5% निकालने के लिए ये बताओ ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 1%। तो 4% कितना हो जाएगा आपका, अभी 4% हो जाएगा आपका 32। क्लियर है, 32 हो गया। अब आधा % और जोड़ना है, आधा %, एक का आधा जोड़ दो, 1% का आधा, तो 1% आपका 8 है, 8 का आधा जोड़ दोगे यानी 4, यानी कितना हो गया आपका 36 हो गया। और 3 साल में कितना हो जाएगा, अभी 3 साल में 3 गुना कर लो, तो 3 साल में अगर 3 गुना करोगे तो आपका हो जाएगा 108 हो जाएगा। क्लियर। तो जो 108 ब्याज है वो बराबर है किस पे, 150 पर मिलने वाली ब्याज के। तो 150 पर जो मिलता है ब्याज 8% के हिसाब से, तो देख लो 1 साल में कितना मिलेगा। तो अगर आप 150 का 8% निकालोगे तो वही काम करना है, एक जीरो कम किया तो ये कितना हो गया आपका 10% हो गया। अब जीरो तो है नहीं जो हमें हटा दूं, तो एक क्या गया पॉइंट लगा दो, ये कितना हो गया आपका भाई 1% हो गया। 1% अगर आपका 1.8 है तो 8% होगा 15 अट्ठे आपका तो 15 अट्ठे 120 होगा, यानी 120 यानी 12 हो जाएगा। क्लियर। तो आप बताओ एक साल में अगर आपको 12 ब्याज मिल रहा है, एक साल में अगर आपको 12 ब्याज मिल रहा है तो कितने साल में आपको 108 ब्याज मिलेगा, यानी 9 से गुणा इधर लगा तो 9 से इधर, यानी आप कह सकते हो कि 9 साल में आपको 12 नहीं 108 ब्याज मिलेगा किस पर, 150 रुपए पर। तो 9 क्वेश्चन का आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए डियर अगला क्वेश्चन देखो। देखो 6% 6 वर्ष का जो साधारण ब्याज है दर इतनी दे रखी है आपको, लिया गया है और 615 रुपये था, यानी उसका कुल ब्याज कितना था 615 रुपये था। तो आपको क्या बताना है, मूलधन बताना है। पेपर करते समय आप पूरी लैंग्वेज को ना पढ़ के उसके जो मेन पॉइंट है उस पर ध्यान रखना आप। तो देखो एक साल की दर अगर 5% है तो 6 साल की दर कितनी हो गई आपकी 30% हो गई। क्लियर है, 30% हो गई। 30% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। यानी आपको जो 10 है, 10 रकम है, 10 पर आपको कितना ब्याज मिल रहा है 3, और क्वेश्चन में कितना ब्याज मिल रहा है अभी 615। क्वेश्चन में कितना ब्याज मिल रहा है 615। तो 3 बराबर 615 है, आपको 10 बराबर बताना है। देखो कितने बराबर, एक बराबर देखते कितना, तो 3 2 हो जाएगा, ये 5 हो या 3 5 15 हो जाएगा, तो 205, यानी 10 बराबर निकालोगे तो आपका हो जाएगा 205 और एक जीरो आपका और बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया अभी हमारा 2050 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, करते जाओ अभी। तो चलिए डियर 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैं आपसे ज़्यादा फालतू इसमें बातें नहीं कर रहा हूँ वीडियो में, मेरा काम पढ़ाने का है, तो मैं केवल आपको पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं कि फालतू की बकवास करके आपका टाइम वेस्ट करूँ। सही है, तो अपना 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर का क्वेश्चन देखो, जरा सा क्वेश्चन और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो कितना बड़ा है। इस तरह से हमें तो सॉल्यूशन बिल्कुल करना नहीं है। देखते हैं क्या है कि वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष में कितनी हो जाती है 420 हो जाती है। देखो दूसरे वर्ष में 420 हो जाती है, कहने का मतलब है, अब मैं से बिल्कुल देखो बहुत ढंग से समझना क्वेश्चन, क्योंकि इसने यहाँ पे एक लाइन ये कह दी कि दूसरे वर्ष में 420 हो जाती है, यानी ये आपकी कोई धनराशि होगी। क्लियर है, जो आपको बतानी है। पहले साल का साधारण, दूसरे साल का साधारण, सही है, पहले साल का साधारण और आपका दूसरे साल का साधारण। तो पहले साल का साधारण, अब देखो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल सिंपल एक तरीका बताता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन में आप करना क्या, 5% का फ्रैक्शन आप कर लेना, जो आपको पता होगा 5% का फ्रैक्शन होता है आपका 1/20 होता है। अगर यहाँ पे 2 साल की बात करें तो 2 साल का मतलब 20 का स्क्वायर आप यहाँ लिख देना। क्लियर है। अब पहले साल का साधारण मैंने मान लिया 20 का स्क्वायर आपकी क्या राशि है,
मैंने मान लिया कि 20 का स्क्वायर आपकी राशि है, तो 20 का स्क्वायर का अगर आप 1/20 निकालोगे तो 20 पहले साल का ब्याज हो जाएगा और 20 ही दूसरे साल का ब्याज हो जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो पहले साल के ब्याज पर आपको दूसरे साल भी ब्याज देना पड़ेगा, जो कितना देना पड़ेगा, 1/20 ही देना पड़ेगा, यानी 1 हो जाएगा। तो ये क्या है, दूसरे साल का। अब ये कह रहा है देखो दूसरे वर्ष में आपका 420 हो जाता है, तो यहाँ पे देखो दूसरे वर्ष में 20 ब्याज ये दिया आपने और प्लस पिछले साल के ब्याज पर ब्याज और दिए, यानी दूसरे साल आपने कितना ब्याज दिया, 21 यूनिट का ब्याज दिया। और 21 यूनिट की जो वैल्यू है वो बराबर किसके है, 420 के। तो 1 यूनिट इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 1 यूनिट आपका आ जाएगा 20। आपसे पूछना चाह रहा है धनराशि, तो धनराशि हमने 20 का स्क्वायर माना, तो 20 का स्क्वायर किसकी 20 के स्क्वायर से इंटू और लगा दोगे तो आपका एक बराबर इतना आ जाएगा, 20 के स्क्वायर से इंटू और लगा दोगे तो आपका आ जाएगा 800। क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है, यानी यहाँ पे आपको 20 का स्क्वायर का यूनिट निकालना है, यानी 2 दूनी 4, 400 यूनिट बराबर निकालना है। 400 यूनिट की आप 220 से गुणा करोगे तो आपका 8000 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सही, मैं एक तरीका और बता देता हूँ इस क्वेश्चन को करने का, फिलहाल आप इसे कॉपी कर लो पहले। तो देखिए सेकंड मेथड और देख लो, आपसे जैसे पूछा है कि 5% के हिसाब से दूसरे साल में 420 हो जाए, लेकिन जो मैंने अभी तरीका बताया वही बेस्ट है मेरे हिसाब से, आप ज़्यादा वो टेंशन मत करो। चलो एक तरीका और कर लो, 5% के हिसाब से फ्रैक्शन कितना होगा आपका, 1/20, यानी आप कह सकते हो आपकी जो राशि है वो 20 से 21 हो रही है। क्लियर है, 20 से क्या हो रही है, 21 हो रही है। 2 साल की बात करें तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 21 का स्क्वायर आप करोगे। इसी तरह 3 साल की बात करेगा तो क्यूब कर दोगे। तो राशि कितनी थी आपकी, राशि थी आपकी 400 से कितनी होगी, 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 441 होता है। तो आपकी राशि 400 से 441 हो रही है, कितने साल में भाई, 2 साल में। अब आज में चक्रवृद्धि ब्याज देखो, ये तो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ये आपका क्या, ये फॉर्मेट किसके लिए, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, यानी CI के लिए। तो आप यहाँ कह सकते हो आपका जो CI है वो कितना है भाई, CI आपका CI बन गया 41 यूनिट। अब आप एक चीज और देखो, आपको देखो एक चीज और देखो, आपको लेकिन बताना है यहाँ पे दूसरे साल का CI देखना। ये आपका देखो CI कितने साल का बना, CI आपका कितना हो गया, 41 यूनिट हो गया, लेकिन आपको बताना है केवल दूसरे साल का CI 420 दे रखा है। यानी अगर पहले साल का में 2 साल तक CI टोटल इतना बैठ रहा है, किस हिसाब से, 5% के हिसाब से, तो पहले साल का जो है आपका CI 5% के हिसाब से कितना बैठेगा, 20 बैठेगा। और पहले साल का तो CI हो या SI हो बराबर ही होता है, यानी अगर आप इसमें से माइनस कर देते हो 20, यानी पहले साल का CI या SI माइनस कर देते हो, क्योंकि पहले साल का CI SI एक ही होता है, माइनस कर देते हो तो आपका बना कितना, 21 यूनिट बना। यानी 21 यूनिट की वैल्यू आपके दो लिखिए कितनी, 420 के बराबर दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई भी, 20 आ गई, दुगुना है। तो आप 400 बराबर निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, गुणा कर दोगे तो आपका 800 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये बहुत सिंपल है क्वेश्चन, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अपना 12 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है अपना, एक आदमी ने एक साइकिल 3000 रुपये की खरीदी। एक आदमी ने एक साइकिल कितनी खरीदी, 3000 रुपये की खरीदी, और 12% के हिसाब से वो क्या देता है, उस पर ब्याज देता है। उसने मूलधन को 12 समान किस्तों पे लौटाया। देखो 3000 पर अगर 12% के हिसाब से ब्याज दोगे तो आपको 3000 का 12% निकालना पड़ेगा। तो वही है कि आप एक जीरो और कम करो, एक और कम करो, तो ये 1% आ गया, यानी 12 3 36, 360 को ब्याज देना पड़ेगा। यानी 3000 पर 360 का ब्याज देना पड़ेगा, यानी टोटल आपको रकम कितनी देनी पड़ेगी, 3360 देनी पड़ेगी। लेकिन आप 3360 जो है किस्तों के रूप में लौटा रहे हो, यानी कितनी किस्तों में, 12 किस्तों में, यानी एक महीने की आपसे पूछी प्रत्येक किस्त, यानी मंथली किस्त आपकी पूछी है, तो आपसे डिवाइड कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा 12 दूनी, और ये आपका 280 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C क्वेश्चन का है। चलिए अपना 13 क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान था ये भी। देखिए 13 क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन इतना बड़ा है, देख पा रहे होगे आप, लेकिन ये सॉल्यूशन मैंने आपको केवल दिखाने के लिए रखा है कि बेसिकली जो बच्चे करेंगे वो ये वाला सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना है। मैं आपको तरीका बताता हूँ, देखिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि 6 वर्ष में किसी धन को 6 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, तो 6 वर्ष के लिए निवेश करने पर 5600 की राशि प्राप्त होती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दें तो 6020 प्राप्त होती है। मूल निवेश क्या था, क्लियर है, मूल निवेश पूछा था। तो बताओ 6 साल में आपका कितना हो जाता है, 5600 हो जाता है।
जैसे ही आप दर को 2% बढ़ा देते हो तो उसी 6 साल में वो क्या है 6020 हो जाता है। तो 1 साल की दर अगर 2% बढ़ी तो ये बताओ 6 साल की दर कितनी बढ़ेगी भाई, 12% बढ़ेगी, है नहीं, 12% बढ़ेगी ना, 6 दूनी 12, 12% बढ़ेगी। तो 12% बढ़ते ही आप ये देख लो कि 5600 की राशि आपकी कितनी बन रही है, 5600 की राशि आपकी कितनी अधिक होगी, 6020 हो गई, यानी कितनी अधिक होगी, 420 बढ़ गई, है नहीं, 420 बढ़ गई। तो आप कह सकते हो कि 12% बराबर आपका 420 है और 1% बराबर आपका कितना आ जाएगा, ऐसे डिवाइड करोगे तो 35 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या है, धनराशि पूछी है, मूल निवेश पूछा है, यानी आप 100 बराबर निकालोगे तो आपका 3500 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो इतना सा सॉल्यूशन था और इसमें कितना लेंथी सॉल्यूशन दे रखा था बुक का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए अगला क्वेश्चन जो 14 है उसमें भी देखो बहुत लेंथी तरीका दे रखा है, लेकिन इसे भी हम बहुत इजी तरीके से करेंगे। ये तो सॉल्यूशन केवल आपको दिखाने के लिए था, जो आपको करना नहीं है। चलिए देखो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है बालको, तो आप ऐसा करो, वीडियो को बार बार देखो, क्वेश्चन को समझ में आपका आ जाएगा। सही, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला 14 नंबर का, कि 200 रुपये की राशि है, धन 1 साल के लिए निवेश किया जाता है और एक योजना में 10% के हिसाब से साधारण ब्याज की पेशकश की गई है, क्लियर है, और ब्याज में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की गई है, मतलब 10% वार्षिक साधारण ब्याज की पेशकश की गई थी, ब्याज में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की गई। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है लिखने में। तो 200 रुपये की राशि, हाँ यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर की गई होती तो 200 रुपये की अन्य धनराशि 10% वार्षिक दर से एक योजना में 1 साल के लिए निवेश किया गया, परंतु ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि किया। देखो क्वेश्चन में कुछ गलती लग रही है मेरे को, हाँ सही क्वेश्चन सही है, कोई नहीं। देखिए वो कह रहा है ये 200 रुपये की अगर राशि को 10% पर की दर से एक योजना में निवेश किया जाता है, तो परंतु ब्याज की अर्धवार्षिक किया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज की गई है, अर्धवार्षिक और चक्रवृद्धि ब्याज की गई है, तो दूसरे वर्ष के तहत अर्जित ब्याज कितना अधिक होगा। तो दूसरे वर्ष के तहत ब्याज कितना अधिक होगा, यानी आप देखो आपसे कह रहा है ये कि राशि है आपकी 200 की राशि पर अगर आप ब्याज की दर लगाते हो 10%, तो पहले साल आप कितना दोगे, 10% की दर का मतलब है आप पहले साल दोगे 20 ब्याज, हाँ देखो सही क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, ये कह रहा है जैसे 200 रुपये है ना, पहली लाइन में क्वेश्चन देखो 200 रुपये है, वो 1 साल के लिए है, तो 200 रुपये पर 1 साल का जो आपका साधारण ब्याज होगा और चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो तो आपका क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन अब आगे क्वेश्चन क्या है, यदि 200 रुपये को, उसे हम छोड़ देते हैं, ये 200 रुपये को 200 रुपये की एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक दर से एक योजना में 1 साल के लिए निवेश की जाती है, परंतु ब्याज की जो दर है वो अर्धवार्षिक हो जाती है। अर्धवार्षिक का मतलब दर है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी दर आपकी 10% से घट के कितनी हो जाएगी, 5%। अर्धवार्षिक में क्या हो जाएगी, 5% हो जाएगी। तो पहले चलिए मैं यहाँ क्वेश्चन को करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ, ये आपकी राशि है कितनी, 200। अगर अर्धवार्षिक गणना कर रहे हैं तो 6 महीने का ब्याज कितना हो गया भाई, 10% के हिसाब से अगर आधा कर दोगे 10% तो 5%, तो 5% यानी 6 महीने का ब्याज कितना हो गया, 10 हो गया। 20 का आप निकालोगे 5%, एक जीरो कम कर दोगे तो 10% बराबर 20 हो जाएगा, 5% बराबर आपका 10 हो जाएगा। तो पहले 6 महीने का 10 और आने वाले अगले 6 महीने का भी कितना हो गया भाई, 10 ही हो गया, क्लियर है। लेकिन ये पूछ रहा है अर्जित ब्याज कितना अधिक होगा, अगर ये अर्जित ब्याज कितना अधिक होगा यदि उसे चक्रवृद्धि कर दिया जाता है, यदि चक्रवृद्धि है तो देखो 10% पर, इस वाले 10 पर भी अगले 6 महीने आपका क्या लगेगा, जो ब्याज लगेगा उसे भी आपको देखना है। तो 10 रुपये पर, समझना 10 रुपये पर अगर आप 5% लगाओगे तो 10 रुपये पर जो 5% आएगा वो 0.5 आएगा, 0.5 आएगा। तो देखो ये आप देखो कितना अधिक हो रहा है। मैंने बोला जैसे कि 1 साल का साधारण हो या चक्रवृद्धि हो वो तो आपका बराबर रहेगा, यानी ये क्या हो गया 10 और 10 20 हो गया। 20 से कितना अधिक है, 0.5 अधिक है। आप ऐसा समझ लो कि पिछले साल आपने जो पहली वाली लाइन में था यहाँ तक आपने जो ब्याज दिया वो 10% के हिसाब से दिया 200 पर, तो आप 20 ब्याज देते है नहीं, 20 ब्याज देते हैं 10%।
लेकिन आपने इस तरह से कर दिया तो आपने कितना ब्याज दे दिया 20। देखो 10 पिछले 6 महीने का ये, आने वाले 6 महीने का ये, और जो आप ब्याज लगा रहे हो वो अगर अर्धवार्षिक लगा रहे हो तो अगले 6 महीने पर जो ब्याज लगेगा उस पर भी ब्याज पे ब्याज लगाओगे, यानी 0.5 लगा दोगे, यानी आपका 20.5 जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, एक्स्ट्रा वाला हो गया, जो क्या आपका डी क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है? तो अपना 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब 14 हो गया, 15 देखते हैं। तो चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। ये कह रहा है एक नगर की जनसंख्या आपकी इतनी है और यदि प्रतिवर्ष जनसंख्या इतनी है, यदि प्रतिवर्ष प्रत्येक 1000 पर 75 की दर से जनसंख्या में वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखिए जनसंख्या बढ़ रही है 75, कितने बढ़ रही है 1000 पर, तो यहाँ से आप इसका फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो और चाहो तो परसेंटेज, लेकिन मैं फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए 25 या 75, 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी आपकी जो 40 से जनसंख्या हो जाती है वो 43 हो जाती है। 40 से क्या हो जाती है, 43 हो जाती है। तो आपकी जो जनसंख्या है वो मैं पॉइंट नहीं लिखता, 42 लिख देता हूँ, और 10 की पावर 6 है यहाँ पे, और एक के आगे पॉइंट लगा हुआ है। तो आप 42 में आप कितने जीरो लगा दोगे, 5 जीरो लगा दोगे, 1 2 3 4 5 लगा दोगे। और पहले साल जनसंख्या 40 से 43 हो जाती है, यानी 43/40, ये पहले साल हो गया। दूसरे साल के लिए फिर इसका 43/40 बढ़ जाती है, यानी 43/40 हो गई। क्लियर है? तो जीरो से पहले ये कैंसिल कर दो आप। उसके बाद आप करोगे कि 40 से इसे डिवाइड कर लेते हैं। अगर इसे डिवाइड करोगे तो आपका ये आ जाएगा 10। एक बार और डिवाइड कर देते हैं, यानी ये आपका हो जाएगा 2625। क्लियर है? यानी आपको 2625 की इंटू आपको करनी है 43 की पावर, 43 का स्क्वायर में याद है वो होता है 1849। क्लियर है? 1849। अब आप देखो पूरी गुणा मत करना, आपको यहाँ दिख रहा होगा ऑप्शन में कि 5 तो इसमें भी, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी है। तो आप ऐसा करो, लास्ट के 2 यूनिट निकाल लो आप, और किसी भी संख्या के लास्ट के 2 यूनिट निकालने के लिए आप लास्ट के 2 यूनिट की आप इंटू कर देना। तो 25 की इंटू अगर आप 49 से करोगे तो आपका आ जाएगा 12/25 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन का आंसर वो होगा जिसमें इकाई और दहाई के अंक 5 और 2 होंगे, यानी इकाई का अंक 5 होना चाहिए, दहाई का अंक 2 होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर? आगे देखते हैं अपना। जो ये क्वेश्चन अपना हो चुका था स्टार्टिंग में, फिर भी समझ लो एक बार कि यदि कोई धन, यहाँ पे दे रखा है, यदि कोई धन साधारण ब्याज की किसी विशेष दर से 16 वर्ष में दुगना हो जाएगा। समझना जरा, मूलधन है आपका मान लो 1 है, और जो मिश्र धन है वो आपका कितना हो जाता है, मिश्र धन आपका हो जाता है 2। यानी आप बताओ आपको 16 साल में कितना ब्याज मिल गया। 16 साल में आप देख पा रहे होगे इसमें एक तो आपका मूलधन ही है ना, एक मूलधन ही है, तो 16 साल में आपका ब्याज 1 हो गया। आपसे पूछ रहा है 8 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 8 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, अभी आधा हो जाएगा। जब 16 साल में 1 है तो 8 साल में आधा हो जाएगा, यानी आपका एक मूलधन पे 1/2 क्या आपका ब्याज, तो कितना हो गया, 1.5 गुना हो गया नहीं, तो 8 साल में 1.5 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17। तो चलिए स्टूडेंट देखो, फालतू बकवास नहीं करना है, बिल्कुल क्वेश्चन पे अपना ध्यान रखना है। आप भी लगातार मेरे साथ पढ़ते हो ऐसे जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं 17 कि राम ने महेश से 1 रुपये में 8 पैसे की साधारण ब्याज पर ऋण लिया, यानी 1 रुपये पर अगर 8 पैसे ब्याज दिया तो दर तो हमारी भी कितनी हो गई, दर हमारी हो गई 8%। दर हमारी कितनी हो गई 8%। तो 3 वर्षों बाद उसने महेश को कुल इतने रुपए लौटा दिए। तो 1 साल में ब्याज अगर आपका 8% है तो 3 साल में आपका ब्याज कितना होगा, 3 साल में आपका ब्याज कितना हो गया, 3 × 24% ब्याज आपका हो गया। क्लियर है? 24% ब्याज आपका हो गया। तो ऐसा करते हैं 24% का अपना फ्रैक्शन बना लेते हैं। 24% का फ्रैक्शन यानी 24/100 होगा। 24/100 का अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 6/25 आ जाएगा। क्लियर है? 6/25 आ जाएगा। मैंने 4 से डिवाइड कर लिया है,
6/25 आ जाएगा। यानी आप कह सकते हो 25 पर 6 ब्याज मिलकर आपका जो 31 है, 31 यूनिट है, वो क्या हो गया आपका मिश्र धन हो गया। सही है। और आपका ये 25 क्या बना, ये 25 बना आपका मूलधन। तो आपका 25 में 6 जोड़ा 31, 31 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 1178 दे रखी है। क्लियर है, 1178 दे रखी है। अब आपको 1 यूनिट बराबर आपको निकालना होगा। चलिए आप 1 यूनिट बराबर निकालोगे तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना आएगा, देखो कैसे डिवाइड करेंगे। 31 की अगर मैं 10 से इंटू लगाता हूं तो माइंड में रहोगे 310 आएगा। और 310 से कितना गुना है, 310 का ये 4 गुने से थोड़ा सा कम लगा होगा। देखो 310 का 4 गुना कितना हो जाएगा, माइंड में निकालोगे तो 300 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 1200। लेकिन ये तो 1200 से भी कम है, अभी तो 10 तो हमारा रह गया, 10 तो रह गया। यानी ये आपका 4 गुने से थोड़ा कम है। इसका मतलब है कि ये आपका 30 से ज़्यादा बार तो जाएगा। और 30 से ज़्यादा बार ऐसा नंबर लो, 30 मतलब 30 प्लस से ज़्यादा तो जाएगा। अब 30 के बाद एक ऐसा नंबर बताओ जिसमें इकाई अंक आपका 1 से गुणा करने पर क्या बन जाए, 8 बन जाए। तो 8 ही होगा। यानी ये लगभग आपका 38 बार चला जाएगा। यानी 30 प्लस 8 यानी आपका 38 बार ये चला जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर आपकी 38 आ गई, डिवाइड ऐसे ही करना है, देखो माइंड में करना है आपको। अगर आप हाथ पैर चलाते रह जाओगे क्वेश्चन पर तो आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, आपको माइंड चलाना पड़ेगा। बिल्कुल इजी है, देखो समझो कैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि 310 की 31 की अगर मैं 10 से इंटू लगा देता हूँ तो हो जाएगा कितना, 310। और 310 में 10 छोड़ दूंगा, 300 का भी अगर मैं 4 गुना करता हूँ तो 3 चौक 1200 बैठेगा। और जबकि ये 1200 से कम है, ये 1200 से कम है। इसका मतलब हमारा, और ये 3 गुना करेंगे तो 3 तिया 9 90, 3 तिया 9 यानी 900, तो 900 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये 900 से ज़्यादा है, 1200 से कम है। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो 30, भाई 30 10 से गुणा कर रहा हूँ तो 10 का 3 यानी 30 और 40 के बीच में होना चाहिए। अब 30 और 40 के बीच में एक ऐसा भी देख लो कि जहाँ पर आपका इकाई अंक 1 की ऐसे नंबर से गुणा करो जहाँ आपका इकाई अंक 8 बैठ जाए, तो आपका 38 हो जाएगा। क्लियर है। अब 1 यूनिट बराबर मेरा अगर 38 है तो आपको 25 यूनिट बराबर निकालना है। तो 25 यूनिट बराबर निकालने के लिए 25 की 38 से आप इंटू कर दो। तो चलिए इंटू भी करेंगे। इंटू भी वो कैसे करोगे, 25 की आपको 38 से इंटू लगानी, तो 25 की 38 से इंटू न लगा के आप 30 से इंटू लगाओ तो 25 से 75 यानी आपका 750 हो गया। और अभी आपका 8 भी रह गया तो 25 के 8 से 25 8 कितना हो जाएगा, आपका 200 हो जाएगा। यानी इसमें 200 और डाल दो तो आपका कितना हो गया आंसर, 950 क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल जैसा आपको चाहिए मैं आपको वैसे ही दे रहा हूँ। टाइम पास नहीं करना आता मैं यूट्यूब पर। सही है। अपना 18 क्वेश्चन देखते हैं आज। चलिए 18 क्वेश्चन के मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, दोनों में से जो बेटर लगे वो करना, लेकिन मैं आपको एक मेथड बताऊंगा जो ज़्यादा बेटर होगा वो करना। तो क्वेश्चन है जैसे आपका कि 2 वर्ष में एक मूलधन 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपये अधिक है, यानी अंतर है ये 10 रुपये। क्या है भाई, ये अंतर है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो आप करना क्या इसमें, अगर 5% का फ्रैक्शन करना है, आपका 5% का फ्रैक्शन करना है तो 5% का फ्रैक्शन होगा आपका 1/20। तो यानी 1 साल में जो राशि है वो 20 से 21 हो रही है। लेकिन आप 2 साल की बात करो तो 20 का स्क्वायर ये और 21 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर आपका हो गया 400 और 21 का स्क्वायर हो गया आपका 441। ये आपका CI है। CI कितना हो गया आपका, CI आपको दिख रहा होगा 41 हो गया। अगर आपने 400 माना है धन, मूलधन आपने अगर 400 माना है तो 400 पे आप जरा 1 साल का 5% है तो 2 साल का 10% अगर निकालोगे तो आपका 40 क्या आ गया, ऐसा ही आ गया। क्लियर है। तो यहाँ पर देखना कितना अधिक है भाई, 1 यूनिट अधिक है। और क्वेश्चन में कितना अधिक है आपका, 10 अधिक है। तो 1 बराबर अगर 10 है और आपने मूलधन को माना कितना है, 400 माना है, तो 400 बराबर कितना हो जाएगा, 400 बराबर वैसे ही 0 और ऐड हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक तो ये तरीका, ये भी कर सकते हो आप। एक मेथड में और बताता हूँ आपको। चलिए एक मेथड और देख लीजिए आप फटाफट। अब आप देखो यहाँ पे क्या करना है, 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20।
यानी आप जो राशि मानोगे इस अगर इस तरह करोगे आप बॉक्स बना के जैसे पीछे किया था, तो 20 का स्क्वायर आप राशि मानना। इसी तरह अगर आपसे 3 साल का पूछे तो आप 20 की पावर 3 यानी 20 का क्यूब मान लेना। इसका अगर हम पहले साल का निकालते हैं साधारण, तो 20 के स्क्वायर का 1/20 निकालोगे तो 20 ही आएगा, और ये भी 20 आएगा। तो ये तो आपका क्या हो गया, केवल पहले साल का साधारण, दूसरे साल का साधारण। क्लियर है। अब आपसे सीआई की बात करें तो पहले साल के साधारण पर आपको जो 1/20 देना पड़ेगा दूसरे साल, वो और देख लो। तो 20 पर 1/20 अगर दोगे तो कितना दोगे भाई, 1 दोगे, और 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 1 की वैल्यू क्वेश्चन में 10 है। अगर 1 की वैल्यू क्वेश्चन में 10 है तो 20 की स्क्वायर यानी 400, 400 बराबर 400 इंटू 10 से करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4000 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये मैं 1/20 ये 20 का स्क्वायर इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे आप 100 मानते या कुछ और मानते तो ये जो कैलकुलेशन है आपकी वो पॉइंट में हो जाती है, और दशमलव से बचने के लिए मैं आपको इस तरह का बता रहा हूँ। दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर लेना, दोनों ही बेटर है। चलिए डियर स्टूडेंट 19 क्वेश्चन देखते हैं। 23,465 को दूसरे वर्ष में 7.5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि दूसरे वर्ष में दूसरे वर्ष में जो है 7.5, आपसे बस सिंपल पूछा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में आपसे क्या पूछना चाह रहा है, वो अंतर पूछना चाह रहा है। क्लियर है, आपसे अंतर पूछना चाह रहा है। अब देखो करोगे क्या भी आप इसमें अंतर पूछने का मतलब, देखो यहाँ पे अंतर पूछने का मतलब आपका क्या हो गया कि तो देखिए अंतर पूछने का मतलब यहाँ पे क्या है, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी अभी जरा लेवल उसमें। देखिए क्या है अंतर पूछने का मतलब ये है कि जो आपने पिछले साल, देखो 2 साल का है ना, तो 2 साल में यानी आपने पहले साल कुछ ब्याज दिया होगा, उतना ही ब्याज आपने दूसरे साल दिया होगा। ये तो आपका पहले साल का और दूसरे साल का क्या हो गया, साधारण हो गया। अंतर पूछ रहा है तो जो आप पहले साल ब्याज दोगे उस पर भी जो ब्याज दोगे उतनी ही दर से, ब्याज के ऊपर ब्याज दोगे उतनी ही दर से, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, यानी ये आपकी मान लो राशि है, इस राशि पर आप ब्याज दे रहे हो, पहले साल का ये हो गया, दूसरे साल के मतलब नहीं है। अब पहले साल के ब्याज पर जो ब्याज दिया दूसरे साल, वही तो अंतर में आ गया एक्स्ट्रा वाला, तो हमें सीधे ये निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आप ऐसा भी कर सकते हो जैसे मैं बता रहा हूँ, अलग तरीका हो गया। तो 23 4 6 5 का 75% है भाई। 23 का अगर इस वाली ये राशि है, राशि का 75% लगाओगे तो ये आएगा। चलो 75% या 75 नहीं 7.5%, 7.5% में लगा दे रहा हूँ, गुणा 7.5% लगाने के बाद आपकी राशि कौन सी आ गई, ये वाली भाई। इस पर भी आप अगर 7.5% निकालोगे तो आपका ये वाला एक्स्ट्रा वाला जो है वो आ जाएगा। तो इसका भी हम 7.5% निकाल रहे हैं। देखो क्वेश्चन की कैलकुलेशन पॉइंट में होगी, थोड़ा समझना कैलकुलेट मैं कैसे करूँगा। ये 2 0 और ये भी मैं ख़त्म करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 4 के आगे पॉइंट लगा दे रहा हूँ। अब 7.5 और 7.5 का स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो मेरा आ जाएगा ये 7.5 स्क्वायर करूँगे तो हाँ, तो 7.5 का स्क्वायर करोगे यानी 7.5 का स्क्वायर करोगे तो आपका 56, इन दोनों का स्क्वायर करने पे ये आ जाएगा आपका 7 8 56 56 25 आ जाएगा। और इसकी इंटू आप अगर इससे लगा दोगे, यानी किससे लगाओगे 2.34 से, बस मैं इतना ही ले रहा हूँ, इंटू लगा दोगे तो देखो 56 की 2 से इंटू लगाने का मतलब आपका 56 की 2 से इंटू लगा दोगे तो डबल हो जाएगा। आप थोड़ा ध्यान से समझना, या तो उसे पूरा कैलकुलेट करो, पूरा कैलकुलेट ना करना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम 56 की 2 से इंटू लगा देंगे। तो 56 की 2 से इंटू लगाने का मतलब वो 112 आ जाएगा, यानी जो भी हमारा आंसर होगा वो 112 से ज़्यादा होगा। तो 112 से ज़्यादा आपका बी तो ऑप्शन है नहीं, ये भी नहीं है, यानी आपका ये आंसर है। ये ऐसा पूरा कैलकुलेट कर लो, तो पूरा कैलकुलेट करके आप 131 मैं लिख दे रहा हूँ, कितना आएगा 625 आएगा। फिलहाल आप ऐसे भी सोचना कि 56 की 2 से इंटू लगाएंगे तो आपका 56 का डबल हो जाएगा, यानी 112 हो जाएगा। 112 से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। क्लियर है, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे ये कर लिया। पेपर में क्वेश्चन करने से ज़्यादा बेटर है ये समझना कि हम क्वेश्चन की कैलकुलेशन को किस तरह कम करें। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
किसी मकान का 3/4 भाग, यानी 4 मकान था, 4 में से 3 भाग अग्नि बीमा था, यानी उसका तिहाई भाग पर अग्नि बीमा था। यदि वार्षिक प्रीमियम इतने की दर से इतनी है, यानी 2 दूनी 4 और वार्षिक प्रीमियम, तो मकान की कीमत निकालें। चलिए, तो इतने की दर से प्रीमियम 225 है, यानी 2 दूनी 4 5/2%, यानी 5/2% की वैल्यू आपकी कितनी है, 225 है। तो 5/2% का मतलब है कि 5/2% बराबर आपका 225 है। 1% बराबर अगर आप निकालोगे तो 225 की इंटू लगा दोगे 2/5 से, और 100% निकालोगे तो ये हो गया। और ये वैल्यू किसकी है आपकी, ये वैल्यू आपकी है 3/4 का, मतलब है 4 में से 3 भाग की वैल्यू है ये आपकी। सही है, तो हम कह सकते हैं 3 यूनिट बराबर इतना है। क्लियर है, 3 यूनिट बराबर इतना है। आपसे पूछना मकान, तो मकान तो पूरा 4 हिस्सा है, मकान हमारा क्या है, पूरा 4 हिस्से में, यानी 3 बराबर इतना आ जाएगा। तो 1 बराबर आप यहाँ से हटा के 1 को यहाँ लिया, 3 लिख दोगे, है नहीं। और आपको फिर क्या निकालना, 4 बराबर भाग निकालना, तो 4 से और इंटू मारोगे। तो बस इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाएगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसे। 5 से अगर डिवाइड करोगे तो यह आपका आ जाएगा 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। फिर 3 से इसे भी करोगे तो ये 15 आ जाएगा। 15 दूनी 30, क्लियर है, 15 दूनी 30, 1 जीरो बचा, 3 को छोड़ो, 3 चौक 12, जीरो कितने, 1 जीरो जो हमने छोड़ा वो भी डाल दो, 2 जीरो जो इसके हैं वो भी डाल दो, यानी 1200 क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक बार और समझ लो क्वेश्चन को, देखो क्या है कि 3/4 अंश का अग्नि बीमा है, उसे छोड़ दो, उसे बाद में देखना कि 2 सही 1/2 के हिसाब से 225 का प्रीमियम बनता है, यानी 2 सही 1/2 यूनिट बराबर आपका इतना दे रखा है, यानी 5/2% बराबर 225 है। 1% बराबर निकालना, फिर 100% बराबर निकाल देना। 100% बराबर जितनी वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसकी आ जाएगी, वो 3 यूनिट की आ जाएगी। तो 3 बराबर आप जितना वो आए लिख देना, फिर उसके अकॉर्डिंग आप 4 यूनिट बराबर निकाल देना, मकान की कीमत आपकी निकल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और भाई कंटिन्यू ये मैं क्लास आपकी करवा रहा हूँ, जिस रेलवे की सीरीज है, जब तक आपका पेपर होगा जब तक मैं करवाता रहूँगा। चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे हम इसमें, और अपना कोशिश करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन निपट जाएं हमारे। तो आज के लिए बस नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।